5वां नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, बहुत से प्रकार है लेकिन मेन डिटेल में पढ़ेंगे तो देखिए, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। मतलब पहले पद नहीं, दूसरा पद क्या रहता है, प्रधान। जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या है, और बहुत से प्रकार है, जैसे कि इतना और प्रकार है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर कितने तक है, 7 तक। तो पहला वह समास जिसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक विभक्ति चिन्ह है, देखिए ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, है, अरे ऐसे शब्द आएंगे, मतलब वहाँ पर क्या लगेगा, तत्पुरुष समास लगेगा। उदाहरण देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। इसके प्रकार जो है अन्य, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और नत्र तत्पुरुष। ठीक है, इसको याद रखने का जो ट्रिक है क्या है, देखिए ऐसे बोलते हैं, कर्ता ने कर्म, कर्म के साथ हमेशा क्या रहेगा, को लगा है, को लगा है, मतलब वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष समास। मान लीजिए कहीं शब्द लिखे हैं, वहाँ से लगा है, ठीक है, उदाहरण में क्या लगेगा, से, तो हाँ करण तत्पुरुष समास होगा। संपदान के लिए लगा है, मतलब संपदान तत्पुरुष समास। फिर से अपदान तत्पुरुष में क्या होगा, से लगे रहेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष में क्या रहता है, काके की आता है, अधिकरण में पर आता है, और नत्र में अरे, नत्र तत्पुरुष में क्या रहा है, पहला पद नकारात्मक होता है। ठीक है, तो आगे देखिए फिर आसानी से इसको याद रखने का ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए, अपदान से, संबंध, काके की, अधिकरण में पर, नत्र अरे। ठीक है, अब देखिए इसको उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण कौन सा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, सभी के उदाहरण है। माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, यहाँ पर क्या आ गया, को आ गया, और को कौन सा है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, को आ गया, मतलब इसमें भी क्या है, लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला, मतलब कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को आ गया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म मतलब यहाँ पर कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। भूख मर्रा, भूख से मरा, यहाँ पर क्या है, करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आगे मतलब करण तत्पुरुष, लेकिन क्या है, आप तत्पुरुष समास लिख सकते हैं, जब कभी कभी पूछा जाता है तभी बताना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो सभी उदाहरण क्या है, तत्पुरुष समास के अंदर अलग अलग जो है उसी के लिए। तो इसमें कैसे जानेंगे, देखिए को, का, के, की, को, से, के लिए, पर, में, ऐसे शब्द आ रहे हैं। और देखिए लास्ट वाला जो है नत्र तत्पुरुष में क्या रहता है, पहला पद क्या है, नकारात्मक रहता है, तो जैसे अकर्मण्य हो गया, मतलब ना कर्म कर्मण्य, अधर्म ना धर्म, अनाथ ना अनाथ, मतलब हमेशा क्या है, निगेटिव शब्द रहेंगे, तो उसको नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें से पहचानने का तरीका है, का, के, की, से, में, पर, इसी को देख के पहचान जाता है कि ये तत्पुरुष समास क्या, और ये क्या है, प्रकार है, लेकिन मेन क्या है, तत्पुरुष समास को याद रखना है। अब देखिए लास्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास, देखिए ये नहीं है, कौन सा, बहुव्रीहि समास कौन सा है, देखते हैं।